नमस्ते। आज हम जेन ऑस्टिन की एमा की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ये एक ऐसी क्लासिक कहानी है जो हमें नेक इरादों और उनके कभी-कभी बड़े ही अप्रत्याशित नतीजों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और ये सोच है एमा वुडहाउस की, एक ऐसी नौजवान लड़की जिसे अपनी समझदारी पर, अपनी चतुराई पर इतना यकीन है कि वो मानती है कि वो दूसरों के दिलों का हाल उनसे बेहतर जानती है। तो चलिए इसी सवाल के साथ कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है एक ऐसी मैच मेकर की जिसके इरादे तो बिल्कुल नेक थे, पर जिसके तरीके कह सकते हैं कि राह से जरा भटक गए थे। तो देखिए, कहानी शुरू होती है जब एमा की गवर्नेस, जिन्होंने बचपन से उनकी देखभाल की थी, उनकी शादी एक फैमिली फ्रेंड से हो जाती है। एमा को पूरा यकीन हो जाता है कि ये रिश्ता तो सिर्फ उसी की वजह से जुड़ा है, और बस यहीं से उसे अपना एक नया शौक मिल जाता है, मैच मेकिंग। देखिए, एमा के पास सब कुछ है, पैसा, समाज में रुतबा और तेज दिमाग। वो अपने छोटे से शहर हाइब्री को ना एक शतरंज की बिसात की तरह देखती है, और खुद को तो वो इस खेल की रानी ही समझती है, जिसे लगता है कि सारे मोहरे उसी की मर्जी से चलेंगे। और हर बड़ी योजना को एक पहले किरदार की जरूरत तो होती ही है ना? एमा के लिए वो किरदार बनती है उसकी नई दोस्त, प्यारी सी लेकिन थोड़ी भोली भाली हैरियट स्मिथ। और मजे की बात यह है कि हैरियट को एक बहुत अच्छा लड़का पसंद भी करता है। लेकिन एमा को लगता है कि एक किसान हैरियट के लिए काफी नहीं है। वो हैरियट के दिमाग में ये बात डाल देती है कि उसे अपनी नजरें शहर के पादरी मिस्टर एल्टन पर रखनी चाहिए, जिनका सामाजिक दर्जा कहीं ज्यादा ऊंचा है। और होता क्या है, मिस्टर एल्टन का हर एक जेस्चर, हर एक तारीफ एमा को अपनी शानदार योजना की कामयाबी का सबूत लगने लगता है। वो इस बात से पूरी तरह बेखबर है कि हकीकत से वो कितनी दूर जा चुकी है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हमारी कल्पना और असलियत में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, और ये फर्क सामने आने वाला था एक क्रिसमस पार्टी के बाद, एक बंद गाड़ी के सफर में, जहां एमा की बनाई हुई दुनिया बिखरने वाली थी। उसे तो पूरा यकीन है कि मिस्टर एल्टन अब किसी भी पल हैरियट को शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं। वो मन ही मन अपनी इस कामयाबी का जश्न भी मनाने लगी है। लेकिन यहाँ पर एमा एक बहुत बहुत बड़ी गलती कर रही है। मिस्टर एल्टन के दिल में हैरियट के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि उनके दिल में तो कोई और ही है। और फिर गाड़ी में वो पल आता है जब मिस्टर एल्टन शादी का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन हैरियट के लिए नहीं, बल्कि खुद एमा के लिए। एमा तो जैसे सन रह जाती है। एल्टन को ये लग रहा था कि एमा उसे अपने लिए ही प्रोत्साहित कर रही थी। जिंदगी में शायद पहली बार एमा को अपनी गलती के नतीजों का सामना करना पड़ता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी ही दोस्त को कितना दुख पहुंचाया है, और वो कसम खाती है कि अब वो कभी किसी की भी जिंदगी में दखल नहीं देगी। लेकिन कहते हैं ना, पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। एमा का ये संकल्प ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। शहर में कुछ नए लोगों के आने से वो फिर से अंदाजे लगाने लगती है, और इस बार वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने के करीब है। होता यूं है कि एक पिकनिक के दौरान बोरियत और चिड़चिड़ाहट में एमा अपनी तेज जुबान का इस्तेमाल किसी का घर बसाने के लिए नहीं, बल्कि किसी का दिल दुखाने के लिए कर बैठती है। वो शहर की एक बहुत ही भली लेकिन बातूनी महिला मिस बेट्स का सरेआम मजाक उड़ा देती है। उसका ये तीखा मजाक, जो एक जोक की तरह कहा गया था, मिस बेट्स को बुरी तरह चुभ जाता है। वहां मौजूद हर कोई, खासकर एमा के पुराने दोस्त मिस्टर नाइटली, ये देखकर हैरान रह जाते हैं। और यही वो पल है जब मिस्टर नाइटली की सख्त फटकार एमा को उसके घमंड का आईना दिखाती है। ये एक तकलीफदेह सबक था, पर शायद एमा के लिए सबसे जरूरी सबक भी यही था। इसके बाद हाइब्री में एक एक करके कई राज खुलते हैं, और ये राज एमा को मजबूर कर देते हैं कि वो दूसरों की जिंदगियों में झांकना बंद करे और पहली बार खुद अपने दिल की सुने। तो होता यह है कि एक के बाद एक खुलासे उसके आत्मविश्वास को तो पूरी तरह तोड़ देते हैं, लेकिन साथ ही आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस का दरवाजा भी खोल देते हैं। उसे पता चलता है कि जिन लोगों के रिश्ते वो जोड़ने की कोशिश कर रही थी, उनकी हकीकत तो कुछ और ही थी। और इस सारी उथल-पुथल के बीच उसे आखिरकार अपने ही दिल की आवाज सुनाई देती है। और कहानी के आखिर में एमा को खुशी मिलती है, लेकिन दूसरों की जिंदगी संवार कर नहीं, बल्कि खुद को समझकर।
ये एक बहुत ही गहरा संदेश है कि सच्ची समझ की शुरुआत बाहर नहीं, अपने अंदर झांकने से होती है। एमा की ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज़्यादा खतरनाक क्या है, दूसरों को गलत समझना या फिर खुद को ही न समझ पाना? ये एक ऐसा सवाल है जो उस जमाने में जितना अहम था, आज भी उतना ही है।